हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सभी लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हमने देखा था भारतीय संघ एवं उसके संघ राज्य क्षेत्र। इससे संबंधित मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, पूरा कवर करने का प्रयास किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। दूसरी बात, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक क्विज बनाया है ना। यदि आपने इस टॉपिक को ठीक से समझ लिया है तो एक बार क्विज देखिए तो आपको समझ में आएगा कि प्रश्न किस तरीके से बनता है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस क्विज का लिंक दे दूंगा। उस क्विज में उस लिंक पर जाकर आप क्विज दे सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है या पूछा गया है। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो संसद के ऊपर है और संसद के ऊपर कई सारी वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं, है ना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारतीय संसद के बारे में, है ना। भारतीय संसद की यदि हम बात करें तो संसद के प्रमुख रूप से 3 अंग हैं, है ना। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। और इसमें फर्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रपति, है ना, और दूसरा है यहाँ पर राज्यसभा और तीसरा है यहाँ पर लोकसभा। ठीक है, संसद के अंग जो माने जाते हैं, संसद के जो 3 अंग हैं वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यहीं पर एक प्रश्न बन जाता है कि इनमें से कौन सा संसद का अंग है, कौन सा नहीं है। तो यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों क्या है? संसद के अंग हैं। ठीक है, अब यदि मैं इसकी बात करूँ राष्ट्रपति, है ना, तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो पहले बना दिया है ना। ये वाला जो है ये पूरा, ये जो टॉपिक है राष्ट्रपति के ऊपर पूरा मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। तो ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इन दोनों को मैंने कवर नहीं किया है। एक तो लोकसभा है और दूसरा क्या है? राज्यसभा। ठीक है, तो इसको कवर करते हैं, है ना। इससे संबंधित कई सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? इसको उच्च सदन बोलते हैं। जो एक एक वर्ड है उसको याद रखना है। इसको उच्च सदन बोलते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है ना। और जबकि लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है ना। इसको स्थायी सदन क्यों कहते हैं? इसको स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है ना। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, वो स्थायी बना हुआ रहता है। जबकि लोकसभा जो है 5 साल बाद क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अस्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, तो एक एक बिंदु एक एक से मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले लोकसभा ही देख लेते हैं, है ना। तो यदि मैं लोकसभा से शुरुआत करता हूँ, है ना, और उसके बाद में हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकसभा है ना। लोकसभा को सीधा सीधा मैंने आपको बताया कि ये क्या है? संसद का क्या है? निम्न सदन है ना। और इसको किस नाम से और बोल सकते हो? ये एक अस्थायी सदन है ना। और इसे और एक नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं लोकप्रिय सदन। लोगों के द्वारा भेजे गए, सीधे लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इस सदन में बैठते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन कहते हैं। समझ में आया? क्योंकि इसके जो प्रतिनिधि होते हैं, है ना, वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं। तो निम्न सदन है, अस्थायी सदन है, लोकप्रिय सदन है, ये तीनों का जो नाम है एक ही है।
क्लियर है, बात समझ में आया। अब बात करते हैं यहाँ पर लोकसभा की संरचना, है ना। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो किससे किससे मिलकर, या इसमें लोकसभा की संरचना किस तरीके से है वो हम लोग समझेंगे, है ना। तो लोकसभा की संरचना की यदि है हम बात करें तो लोकसभा में जो सदस्य हैं वो 3 प्रकार से जो है इसके होते हैं। एक तो इसके जो सदस्य चुने जाते हैं वो राज्य से चुने जाते हैं, राज्यों से चुना जाता है। दूसरा संघ राज्य क्षेत्र से चुना जाता है, संघ राज्य क्षेत्र से चुना जाता है ना। और तीसरा जो होता है वो मनोनीत होता है, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो लोकसभा की संरचना है, इसके सदस्यों को 3 टाइप से जो है इसके सदस्य होते हैं। एक तो राज्यों से चुना जाता है, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र से चुना जाता है, और तीसरा क्या होता है, मनोनीत होता है। ठीक है, इस हिसाब से यदि हम बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या जो है, अधिकतम सदस्य संख्या जो तय किया गया है वो कितना है, 552। अधिकतम सदस्य संख्या 552। लेकिन वर्तमान की यदि हम बात करें, वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है ना, इसकी जो सदस्य संख्या वो कितना है, 545 है। ये याद रखिए, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 545 है। क्लियर है, समझ में आया। इस 545 को मैं 3 भागों में बांटूं तो 530 जो है राज्य क्षेत्र से, राज्य से, है ना, और 2 जो है मनोनीत होता है, और 13 जो है क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं, है ना। ये 13, ये 2 और ये 530, ऐसे मिला के कितना है, 545 पूरे देश में जो लोकसभा के सदस्य जो है चुने जाते हैं। क्लियर, बात समझ में आया, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा और विचार कर लेते हैं कि ये जो संख्या है, जैसे अधिकतम 552 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में कितना है, 545। ये संख्या किस हिसाब से तय होता है, और पहले भी क्या ऐसा हुआ था। तो ये जो है ये जो लोकसभा की सीटों का जो आवंटन है, या कितने पूरे देश में लोकसभा की सीटें होंगी, इस काम को तय करने के लिए एक परिसीमन आयोग बनाया जाता है ना। ये इसका काम होता है, परिसीमन आयोग। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, परिसीमन आयोग, है ना। ये प्रत्येक जनगणना के बाद, है ना, प्रत्येक जनगणना के बाद, है ना, उसके हिसाब से ये लोकसभा की सीटों को ये तय कर सकती है ना। हालांकि यदि हम परिसीमन आयोग के गठन की बात करें तो अभी तक केवल 4 बार ही ये गठन किया गया है। एक तो 1952 में, 1962 में, 1972 में, है ना, और 2002 में, है ना। ये तो लगातार हुआ है, ये लगातार हुआ हर 10-10 साल में। लेकिन 1972 के बाद 2002, है ना, काफी लंबा गेम है, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम। ये इसलिए ऐसा हो रहा था क्योंकि हर 10-10 साल में करेंगे, जनगणना भी करना है, फिर ये काफी समय भी लगता है, फिर काफी खर्चीला भी हो जाता है। तो उस हिसाब से लोकसभा ने तय किया कि हम हर 10 साल में नहीं करेंगे, है ना। तो 1972 के बाद 2002 में हुआ था, और 2002 के बाद अब ये तय है कि 2026 तक ये जो सीटों की संख्या है वो क्या रहेगा, वो उतना ही रहेगा। 2026 के बाद फिर से परिसीमित किया जाएगा, या परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि जो लोकसभा के सीटों का आवंटन है वो कब तक जो है उतना ही बना रहेगा। तो ये याद रखना है, 2026 तक, है ना। 2026 तक जो लोकसभा क्षेत्र की जो वो है वो 2026 तक उतना ही रहेगा। क्लियर है, बात समझ में आया। जो चीज मैं बोला, अब तक परिसीमन आयोग का गठन कितना बार हो चुका है, 4 बार। तो अगला जो होगा 2026 के बाद वो कैसा होगा, 5वां होगा। क्लियर है, बात समझ में आया। इतनी बातें समझ में आ गई है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। एक बार नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मिटाता हूँ। इसके बाद हम लोग समझते हैं
लोकसभा के सदस्यों की अर्हता या लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, है ना, कौन लोकसभा का सदस्य बन सकता है ना, लोकसभा के सदस्यों की अर्हता, है ना। यदि हम इसकी बात करें तो सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। पहला कंडीशन ये होगा वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया, है ना। याद रखिएगा, लोकसभा में न्यूनतम जो एज रखा गया है, न्यूनतम जो आयु है वो कितना है, 25 वर्ष है ना। तीसरा, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, है ना। चौथा, है ना, चौथा क्या है, दिवालिया, है ना, या विकृत मस्तिष्क का ना हो, विकृत मस्तिष्क का ना हो। तो ये लोकसभा के अर्हता है। निर्हरता क्या क्या है, तो बहुत सारा चीज है, मैं केवल इतना ही बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। या किसी वीडियो में निर्हरता वाला, जन प्रतिनिधित्व कानून के हिसाब से निर्हरता, दल बदल कानून के हिसाब से निर्हरता, तो बहुत सारा चीज है कि उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो उसको और किसी वीडियो में मैं कवर करूँगा, मैं इसमें केवल क्या बता रहा हूँ आपको, अर्हता। तो ये प्रमुख बिंदु आपको याद रखना है, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया, पागल, है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये लोकसभा के सदस्यों की अर्हता, ठीक है।